चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहले भावों के कारकत्व। हमने भावों को अभी तक एक एक शब्द में समझा, जैसे प्रथम भाव को हमने तन कहा, तनु भाव कहा, परंतु यहाँ से और भी कई चीजें देखी जाती है। तो वो क्या है? कुछ चीजें मैं बोलता रहूंगा, कुछ चीजें मैं लिखता रहूंगा, ठीक है जी। तो मेरे शब्दों के साथ साथ चलते रहना, मैं कोशिश करूंगा ज्यादातर चीजें मैं लिख ही दूं। तो भावों के कारकत्व, क्योंकि आपसे कोई प्रश्न करेगा कि भाई मेरे विवाह के विषय में बताओ, तो क्या देखोगे आप? सातवें स्थान को देखोगे, क्योंकि वो सातवां भाव विवाह का कारक भाव है। तो अब हम भावों के कारकत्व को पढ़ रहे हैं। तो पहले प्रथम भाव को लिखेंगे, तो यहाँ मैं प्रथम लिख देता हूँ, ब्रैकेट में तनु भाव लिख देता हूँ। ठीक है, हमने एक शब्दों में याद है ना आप लोगों को कि भाई हमने पहले भाव को तन भाव कहा था, दूसरे भाव को धन कहा था, तीसरे भाव को सहज भाव या पराक्रम भाव कहा था, चौथे भाव को सुख भाव कहा था, पांचवें स्थान को सुत भाव कहा था, छठे स्थान को रिपु भाव कहा था, ठीक है जी, सातवें स्थान को भार्या स्थान कहा था, आठवें भाव को आयु भाव कहा था, नौवें भाव को भाग्य स्थान या भाग्य भाव कहा था, 10वें स्थान को कर्म स्थान कहा था, 11वें स्थान को लाभ स्थान कहा था और 12वें स्थान को व्यय स्थान कहा था। याद है सभी को? आशा करता हूं याद होगा। जी। चलिए, तो प्रथम भाव की बात करते हैं। तो पहले भाव से हम लोग व्यक्ति के पूरे शरीर को देखते हैं, संपूर्ण शरीर को, पूरी बॉडी को। ठीक है जी, जैसे किसी को बुखार आता है तो भाई पूरे शरीर में ही आता है ना, तो ऐसी बात करेंगे तो हम प्रथम भाव से करेंगे। और प्रथम भाव के अंदर, क्योंकि प्रथम भाव जो है वो लगन कुंडली का होल सोल है, मालिक है। पहला भाव ही डिसाइड करता है कि किस ग्रह को कौन से भाव का स्वामित्व देना है। पहले भाव में जो राशि आती है, तो पहले भाव में सभी भावों के लगभग थोड़े थोड़े ट्रेट आपको मिल जाते हैं, हल्के हल्के ट्रेट मिल जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहला भाव बली है तो कुंडली को हमें बली मान के आगे बढ़ना चाहिए, और पहला भाव ही पिट जाए तो उस कुंडली को हमें थोड़ी सी निम्न माननी चाहिए। ठीक है, आगे इसको और बेहतर समझेंगे। आगे बात करते हैं, संपूर्ण शरीर की बात करते हैं। तो शरीर के अवयव, मतलब शरीर के जो बॉडी पार्ट्स है, सभी बॉडी पार्ट्स की बात यहाँ से की जाएगी। अब मेनली जो कहा जाता है यहाँ से सिर की बात की जाती है। ठीक है जी, हमारे आंखों से ऊपर का हिस्सा, जो हमारी आईब्रो है, वहां से लेकर हमारे जो मस्तिष्क तक का हिस्सा है, उसकी बात की जाती है, तो सिर कहेंगे उसको। हमारे दिमाग की बात की जाती है, माइंड की। हमारे मस्तिष्क की बात की जाएगी, मस्तिष्क के अंदर जो, मतलब हमारे इसके अंदर खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, जो मांस का टुकड़ा है, उसकी भी बात प्रथम भाव से ही करेंगे। व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसके बिहेवियर ट्रेट्स कैसे होंगे, वो सब प्रथम भाव से पता लगेगा। पर्सनैलिटी हो गया, नेचर हो गया व्यक्ति का, उसकी प्रेजेंटेशन होगी कि भाई वो कैसा प्रेजेंट करता है, कितना प्रेजेंटेबल है, ये सब प्रथम भाव से हमें पता लगेगा। व्यक्ति का यश मान, इसकी बात भी हम लोग प्रथम भाव से करते हैं। ठीक है जी, व्यक्ति की जरा अवस्था, बुढ़ापा, इसकी बात भी भाई कितनी जल्दी बुजुर्ग दिखने लग जाएगा, है ना, उसकी बात भी प्रथम भाव से की जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई आठवां स्थान आयु को देता है और तीसरा स्थान आयु को देता है, और हमने ये कहा था कि प्रथम भाव भी आयु को देता है। भाई तन स्वस्थ रहेगा तभी तो आयु भी अच्छी होगी ना। तो प्रथम भाव से हम आयु की भी बात करते हैं, बट ये सेकेंडरी रूप में है। ठीक है, क्योंकि आयु भी किसकी होगी? शरीर की होगी। जब प्रथम भाव पूरा शरीर है तो हम यहाँ से आयु की बात कर सकते हैं। हम आरोग्यता की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो किससे करेंगे? प्रथम भाव से। आपने देखा हो कुछ लोग वैरागी हो जाते हैं, हालांकि वैराग्य को हम अष्टम भाव से भी देखते हैं, पर वैराग्यता को प्रथम भाव से भी देखा जाता है। क्योंकि वैरागी होगा कौन? आप ही तो होंगे, मैं ही तो होऊंगा अगर मुझे होना होगा। सुख दुख की बात करते हैं, हालांकि सुख भाव चौथा है, बट सुखी होगा कौन? व्यक्ति खुद होगा। इसीलिए कहा कि इस भाव में थोड़े थोड़े ट्रेड सबके आपको मिल जाएंगे। तो सुख दुख की बात भी प्रथम भाव से हम लोग कर सकते हैं। व्यक्ति की त्वचा, अब त्वचा पूरे शरीर में होती है, ठीक है जी, तो शरीर की जो त्वचा है उसकी बात हम यहाँ से करेंगे। व्यक्ति जिस प्रकार के स्वप्न देखता है उसको भी हम यहीं से देखेंगे। उसके शारीरिक बल कितना है उसको भी यहीं से देखते हैं, और हमारे जो हेयर्स हैं, बाल हैं, उनको भी यहीं से देखा जाएगा। इवन हमारा जो स्नायु मंडल है, हमारे जो मस्तिष्क को चलाने वाला स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम जो है, उसको भी प्रथम भाव से देखते हैं। तो ये पहले भाव के कारकत्व हैं। देखो, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी चीजें रह गई होंगी, मैं मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ, बट हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो ये कारकत्व बढ़ते जाएंगे, है ना। बातों बातों में बताता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए आप इतना पढ़ें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन है। फिर भी कुछ रह गया होगा तो हम आगे क्लियर कर लेंगे।
हो सकता है आप में से किसी के मन में आए कि यार ये वाले जो कारकत्व है ये भी प्रथम भाव से आता है या ये दूसरे से आता है, तो बीच में टोकना मत, अभी लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा फिर ना। तो मैं पहले ही कह के चल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ चीजें रह भी गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कहीं लिखा तो हुआ नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है। अब दूसरा भाव है धन भाव। अब धन भाव बेसिकली बैंक बैलेंस का भाव है, धन जोड़ने की बात करता है ये भाव, कि व्यक्ति धन कितना जोड़ पाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, बैंक बैलेंस हाउस। तो जब व्यक्ति के जुड़े हुए धन की बात करेंगे तो हम सेकंड हाउस से करेंगे। अब देखो कुछ लोग दूसरे भाव से प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, नो डाउट प्राथमिक शिक्षा पर कौन सी, जो अपने घर से सीखता है व्यक्ति, कुटुंब से सीखता है, परिवार से सीखता है, तो उस प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं। स्कूलिंग की बात यहाँ से नहीं की जाती, बट कुछ ज्योतिषी क्या करते हैं कि प्राइमरी स्कूल की बात यहाँ से करने लग जाते हैं, जो कि गलत है, तो हमें नहीं करना। आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा क्योंकि बहुत जनरल बात है। तो यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा कौन सी, जो माता पिता, दादा दादी, या भाई जो भी रिश्तेदार हैं आपके, आपके परिवार के जो लोग हैं, अब कोई ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, कोई भाई न्यूक्लियर रह रहा है, तो डिपेंड करता है। तो जो घर से शिक्षा प्राप्त होती है उसकी बात करेंगे, या फिर जर्नल नॉलेज की बात करेंगे, ठीक है जी, कि व्यक्ति को जर्नल नॉलेज कितनी है। उसके अलावा वाणी की बात करते हैं हम सेकंड हाउस से, और ईयर, नोज व थ्रोट की भी बात करेंगे, हमारे कान की, नाक की और गले की। हमारे फेस की बात भी यहीं से करी जाएगी, ठीक है जी। इन लॉज के विषय में भी यहीं से देखा जाता है, कुछ लोग 8th हाउस से देखते हैं, बट हम लोग सेकंड हाउस से ही देखेंगे। व्यक्ति की फूड हैबिट्स कैसी है, उसको भी यहीं से देखा जाएगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम जिह्वा की बात करते हैं, जीभ की बात करते हैं, तो उसको भी यहीं से देखा जाता है ना। बोलना किसी का, कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, कुछ ज्यादा बोलते हैं, कुछ कम बोलते हैं, है ना, किसी की वाणी कटु है, किसी की मधुर है, वो सब चीजें सेकंड हाउस से देखी जाएगी। और देखते हैं, हाँ, दूसरों का पालन पोषण। भाई अब किसी का आप पालन पोषण करेंगे तो किस चीज से करेंगे, धन से ही तो करेंगे। अगर आपके पास जुड़ा हुआ धन होगा तभी तो आपके अंदर सामर्थ्य होगा ना कि आप किसी का पालन पोषण कर सकते हैं। तो किसी का पालन पोषण की जब हम बात करते हैं तो वो यहीं से आएगा, सेकंड हाउस से। अब ये पालन पोषण देखो, आप दया भाव में भी कर सकते हैं, हो सकता है आपने अपने घर में नौकर चाकर रख रखे होंगे, है ना, अब उनका भी तो एक तरीके से पालन पोषण आप ही कर रहे हैं ना, उनको सैलरी दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं। नखून की जब हम बात करते हैं हमारे, तो इसी भाव से की जाती है। सच बोलना, झूठ बोलना, हालांकि ये सच झूठ को लगन से भी देखते हैं, मैं लिख देता हूं, मुझे याद आ गया। और इसको सेकंड हाउस से भी देखते हैं, क्योंकि जो मेनली बोलना है, किस तरीके का बोलेगा, वो सब सेकंड हाउस से ही आएगा। तो सच बोलना, झूठ बोलना, ये सब यहीं से आएगा। हमारी राइट आई, दाहिनी आंख, इसको भी मेनली सेकंड हाउस से देखा जाता है, ठीक है जी। पर जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम आंखों की बात करेंगे, तो हम सेकंड हाउस से ही करेंगे, राइट लेफ्ट दोनों को ही करेंगे, बट अभी के लिए आप राइट आई यहाँ पे लिख लो। हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, संस्कार कहाँ से आते हैं, परिवार से आते हैं। जो प्रारंभिक शिक्षा की हमने बात की, तो संस्कार ही तो है हमारे, तो वो परिवार से आते हैं, तो संस्कार की बात यहाँ से होगी। हमारे कुटुंब की बात होगी कि हम कितना बना के रखते हैं, हमारा कुटुंब कितना बड़ा है। देखो कुटुंब सबके बड़े होते हैं, बट हम छोटा कर देते हैं उसको, न्यूक्लियर हो जाते हैं, नहीं बातचीत करते, रिश्ते नहीं रखते, संबंध नहीं रखते, तो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं हूं, आप हूं, अगर आपके परिवार को गिनने लग जाए तो बहुत बहुत लोग मिलेंगे, सबके मिलेंगे, बट कितने लोग अपने कुटुंब से बना के रखते हैं या फिर कुटुंब में रहते हैं, तो उसकी बात हम सेकंड हाउस से करेंगे। व्यक्ति की जो ड्रेसिंग सेंस होती है ना, उसकी बात भी हम सेकंड हाउस से ही करते हैं कि भाई उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहज भाव या पराक्रम भाव की, ये तीसरा भाव है। आप लोग ना साथ साथ में लिखते रहना कि भाई ये फर्स्ट हाउस है, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रथम लिख दिया था, ये सेकंड है, ये थर्ड हाउस है। अब सहज भाव की बात करेंगे तो यहाँ से व्यक्ति के पराक्रम की बात की जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा पराक्रम बेसिकली एफर्ट्स उसके कितने हैं, भाई बहन। अब बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, सबकी बात हमें तीसरे भाव से ही करनी है। कुछ स्थान पर आपको दिखाई देगा कि 11वें स्थान से बड़े भाई या बड़ी बहन की बात करते हैं,
और तीसरे स्थान से छोटे भाई छोटे बहन की बात करते हैं। हमें भाई बहन दोनों की बात, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे बीच वाला हो, कोई भी हो, उसकी बात तीसरे भाव से ही करनी है। पड़ोसी, भाई पड़ोस हमारा कैसा रहेगा, पड़ोसियों से हमारे संबंध कैसे रहेंगे, उसकी बात भी हम तीसरे स्थान से करते हैं। व्यक्ति की श्वास नली, जहां से सांस लिया जाता है, उसकी बात भी यहीं से करी जाएगी। व्यक्ति कितने प्रयास करता है किसी चीज को पाने के लिए, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, ये सब चीजें हम लोग तीसरे भाव से देखते हैं। व्यक्ति की बाजू, आर्म्स जो होते हैं हमारे, उसकी जब हम बात करेंगे तो तीसरे भाव से करेंगे। ठीक है जी। उसके अलावा गले का निचला हिस्सा, गले का निचला हिस्सा, इसकी बात भी हम लोग थर्ड हाउस से ही करेंगे। हमारा जो फूड पाइप होता है उसकी बात भी यहीं से की जाएगी। खेलना, स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से पराक्रम आता है और खेल में पराक्रम दिखाया जाता है ना। और व्यक्ति कितना क्रिएटिव है, उसके अंदर कोई कला है, कला कोई भी हो सकती है। किसी को सिंगिंग आती है, किसी को डांसिंग आती है, किसी को ड्राइंग आती है, पेंटिंग आती है, या किसी कोई अपने काम में ही बड़ा क्रिएटिव है। तो जितनी भी क्रिएटिविटी की बात करते हैं हम लोग, वो सब तीसरे भाव से करते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करो प्लीज। ठीक है, जिन लोगों के माई वो कैमरा ऑफ है ना, ऑन रखा करो, ताकि मुझे ना पता लग जाता है। जैसे सविता जी ने गर्दन हिलाई तो मैं समझ गया, लक्ष्मी जी ने गर्दन हिलाई तो मैं समझ गया, क्या भाई आ गया इनको समझ में, है ना। तो पॉसिबल हो तो ऑन कर लिया करो। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना, रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलती है। और आप लोग भी ध्यान रखा करो, यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग का साइन आपको दिखाई देता होगा। कभी अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि भाई रिकॉर्डिंग ऑफ है, ठीक है। तो इतनी हेल्प आप भी करना मेरी, कई बार हो जाता है, पिछली क्लास में एक दो बार हुआ है मेरे से ऐसा, तो फिर वो मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा सेशन। चौथे भाव की बात करते हैं, हमारा सुख भाव है। जितने भी सुखों की हम बात करते हैं, हम चौथे भाव से करते हैं। और चौथे भाव से ही हमारा मन आता है। ठीक है जी। अब देखो, शरीर का सुखी होना एक अलग बात है, मन का सुखी होना एक अलग बात है। सुख और दुख एक अनुभूति है, एक फीलिंग है। ठीक है जी। तो फीलिंग कहाँ पे आएगी? हमारे मन में आएगी। तो मन की बात हम कहाँ से करते हैं? तीस चौथे भाव से। व्यक्ति के इमोशंस, उसकी भावनाएं कैसी है, वो सब चौथे भाव से देखेंगे। खुशियां कैसी रहेगी, खुशियां दुख, ये सब चौथे भाव से। भाई देखो, किसी के जीवन में खुशियां होंगी या तो दुख होगा, है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। तो अगर चौथा भाव खराब है तो क्या होगा? दुख आ सकते हैं। चौथा भाव अच्छा है तो इसका मतलब क्या है? खुशियां आएंगी। जब हम हृदय की बात करते हैं तो चौथे भाव को देखते हैं। लंग्स की बात करेंगे तो चौथे भाव को देखेंगे। माता या माता तुल्य जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, चाहे उसमें हमारी मासी आती है या किसी को हम माता तुल्य मानते हैं, तो वो सब यहीं से आएगी। ठीक है जी। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सब कहाँ से देखेंगे? चौथे स्थान से। ठीक है जी। अब देखो, प्रॉपर्टी की बात हम सेकंड हाउस से भी करते हैं, याद आ गया। बट ये कौन सी प्रॉपर्टी है? यहाँ पर हम बात करते हैं पिता द्वारा मिली गई प्रॉपर्टी, जिसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। कुछ लोग चौथे भाव से भी पैतृक संपत्ति की बात करते हैं, बट हम यहाँ कहते हैं चौथा भाव वो है जहां से आपने पैसे जोड़ के अपने आप से कोई प्रॉपर्टी ली या अपने आप से खरीदी। ठीक है। आठवें स्थान से भी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बट वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पूर्वजों की प्रॉपर्टी। अब मैं बीच बीच में दूसरे भाव को क्यों लेके आ जाता हूँ? क्योंकि अभी दिमाग में आ गया एकदम से, हो सकता है बाद में निकल जाए, तो इसलिए जो आ रहा है वो मैंने कह दिया। ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के मन में कई प्रश्न आते होंगे ना, तो उसको लिख लिया करो कहीं कोने में कि ये वाला प्रश्न है, ताकि बाद में भूलो ना। अगर वो क्लियर हो जाए चलती क्लास में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो पूछ लेना। तो भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, इन सभी की बात हम लोग कहाँ से करेंगे? चौथे भाव से। रुका हुआ पानी, जैसे तालाब है, कुआं है, ठीक है जी, उसकी बात कहाँ से करते हैं? चौथे स्थान से। खेत जिसमें फसलें लहला रही हों, उसकी बात भी यहीं से करेंगे। बगीचा, बाग बगीचे की बात यहीं से करते हैं। अपने घर की बात, जो हमारा खुद का घर है, उसकी बात भी यहीं से करेंगे।
और संपत्ति हो गया। ठीक है, लगभग चीजें लिख ली हमने। आगे बढ़ते हैं, सुत भाव, संतान भाव। यहाँ से लड़का लड़की दोनों की बात की जाएगी, मतलब आपकी संतान की। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ संतान। व्यक्ति की एजुकेशन, अब प्राइमरी, हायर सेकेंडरी सब यहीं से देखना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेकंड हाउस से देखते हैं प्रारंभिक शिक्षा, कहते हैं जी फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक, और फिर चौथे भाव से देखते हैं फिफ्थ से टेंथ क्लास तक, और पांचवें स्थान से देखते हैं टेंथ से ट्वेल्थ क्लास तक, और नौवें भाव से देखते हैं हायर एजुकेशन। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना, मैं दोबारा से कहूंगा, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। एजुकेशन की बात हम पंचम भाव से ही करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि देखो पुस्तकें बहुत सारी है, अलग अलग विचार लिखे हैं, अब यहाँ पर हमारे अपने अनुभव भी है। जैसे मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, उत्तर काला अमृत, जिसमें भावों के विषय में, भावों के कारकत्वों के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्या क्या लिखा है हम आगे बात करेंगे, कैसे कैसे लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट जहां हमें जो अच्छी अच्छी बातें लगी वो हमने रख ली, जो नहीं लगी, जो हमारे विचार में ठीक नहीं लगी, उसको छोड़ दिया हमने। देखो हो सकता है आज मेरे जो विचार हो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 4 महीने, 5 महीने बाद चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि विचार परिवर्तनशील है। पर नियम नहीं बदलेंगे। अब नियम क्या है कि भाई पांचवा स्थान संतान की बात करता है, तो ये नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते। पांचवा भाव एजुकेशन का है, इसको नहीं बदलेंगे। पांचवा स्थान बुद्धि का, ये क्या है, नियम है। ठीक है जी। अब यहाँ से आप प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ये क्या है, विचार है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सर्कल होता है, उठना बैठना, कैसे लोगों में उठते बैठते हैं, उसको भी हम पंचम स्थान से ही देखते हैं। गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, स्टॉक मार्केट, है ना, जितने भी आप ये कहें कि शॉर्टकट वाले पैसे कमाने के तरीके हैं, ये सब पांचवें स्थान से आ जाएंगे। तो यहाँ पर केवल मैंने जुआ लिखा है, और लिख देता हूँ गैम्बलिंग, लिख देता हूँ स्टॉक्स, लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये पांचवें स्थान से आएंगे। अब स्टॉक मार्केट में बुद्धि का बड़ा प्रयोग करना पड़ता है, तो इसलिए स्टॉक मार्केट को भी यहीं से लिया गया। और हम व्यक्ति की जर्नल सॉरी नॉलेज की, उसके ज्ञान की बात भी यहीं से करेंगे। अब देखो ज्ञान में फर्क है, एजुकेशन में फर्क है। एजुकेशन क्या है, जो हम स्कूल कॉलेज में जाके लेते हैं, है ना। और ज्ञान क्या है, जो हम अपने अनुभव से, आसपास की चीजों से लेते हैं। तो ज्ञान और एजुकेशन में फर्क है, तो नॉलेज और एजुकेशन दोनों ही पांचवें स्थान से देखी जाएगी। व्यक्ति का विवेक, कितना विवेकशील है व्यक्ति, उसको भी हम लोग पांचवें स्थान से देखेंगे। दूरदर्शिता, कितनी दूर की सोच लेता है। होते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई यहाँ प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यहाँ पे रेट जरूर बढ़ेंगे, और उनकी बात सही निकलती है। कुछ लोग नहीं मानते, छोड़ देते, कह रहे तो बेकार की बात कर रहा है। बट उसने जो सोचा था, उसकी दूरदर्शिता थी कि भाई यहाँ पे कुछ अच्छा होगा। तो वो सब हम पांचवें स्थान से देखते हैं। लेखन कार्य, जितना भी लिखने का कार्य है, उसको भी यहीं से देखते हैं। जैसे कोई कविता लिखता है, कोई गाने लिखता है, वो सब यहाँ से आएगा। हमारे पूर्वाजित कर्म की जब हम बात करते हैं, हमने जो पिछले जन्मों में कर्म पूर्वाजित किए हैं, उसकी बात भी यहीं से करेंगे, पूर्वाजित कर्म। ठीक है जी। आगे चलते हैं, सुत भाव की ही बात कर रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ। पांचवें स्थान से काफी चीजें देखी जाती है, जैसे सदाचार, व्यक्ति कितना सदाचारी है, कितना संयम से, कितना नियम से चलता है, तो उसकी बात यहीं से करेंगे। खुशखबरी, जीवन में खुशियां आना, कोई खुशखबरी आना, तो उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। आपके जीवन के कोई महान इष्ट कार्य, जैसे कई लोग कहते हैं ना कुंडली देख के कि भाई आप अपने जीवन में कोई महान कार्य करोगे जो सदियों तक याद रखा जाएगा, तो उसकी बात कहाँ से की जाती है, पांचवें स्थान से ही की जाती है। स्त्री मूलक वैभव, अब ये क्या है बेसिकली, कि भाई कुछ लोग कहते हैं ना कि किसके जीवन में कोई स्त्री या कोई पुरुष आने के बाद, यहाँ पे केवल स्त्री लिखा है, यहाँ पे पुरुष भी लिखेंगे अगर महिलाओं की कुंडली की बात है। स्त्री या पुरुष लिख देता हूँ मैं, कि भाई विवाह के बाद इसका भाग्य उदय हो गया, ऐसी बात करते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो आगे करेंगे हम लोग। बट स्त्री मूलक वैभव या पुरुष मूलक वैभव की बात भी पांचवें स्थान से की जाती है। गंभीरता, कितना व्यक्ति गंभीरता से चीजों को लेता है ना, सीरियसनेस कितनी है। दृढ़ता, भाई कितने दृढ़ता से वो काम करता है, कि कोई चीज ठान ली तो भाई करनी ही है। उसके नेचर में नम्रता, इसकी बात भी यहीं से करेंगे। और एक और कमाल की चीज,
मेरे को ये किसी अच्छे व्यक्ति ने बताया और मैंने इसका प्रयोग किया और बड़े काम की चीज निकली। मंत्र से पूजा, अब ये क्या है? जैसे हम लोग किसी अपने क्लाइंट को या जातक को कहते हैं कि भाई आप ये वाला मंत्र करो, ठीक है? तो बहुत सारे लोग होते हैं वो मंत्र ले तो लेते हैं पर वो करते नहीं है। तो उसको देखने के लिए उस व्यक्ति के 5वें स्थान को देखो, यदि उसका 5वां स्थान अच्छा है तो वो व्यक्ति मंत्र जाप जरूर करेगा। 9वां स्थान अच्छा है तो मंत्रों का जाप जरूर करेगा। समझे बात को? तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि क्या आपके लिए जो मंत्र है उससे पूजा करेगा या नहीं करेगा। और मैंने इसका प्रयोग किया और ये सच में काम किया, है ना। सिद्धार्थ जी पूछ रहे हैं रुका हुआ पानी किसको देखने के काम आएगा? ये टोटके में भी काम आएगा हमारे ना। और प्राचीन समय पे कह देते थे कि भाई आपके घर के पास कोई तालाब है या कुआं है। अब वो चीजें काम की नहीं है क्योंकि इतने तालाब कुएं होते नहीं है शहरों में, गाँव में तो चलो होते हैं, है ना। बट टोटके में काम आएगा वो। सर कुटुंब क्या होता है? कुटुंब परिवार होता है, हमारा खानदान। पूजा जी, क्योंकि मैं स्क्रीन खोल लेता हूँ ना, ये व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ तो मुझे मैसेजेस दिखाई नहीं देते, तो सॉरी अगर मैंने लेट पड़े तो प्रणाम ये सर। सब। प्रणाम जी, कौन बोला? सर हाँ बोलिए। सर मैं सविता। सर आपको हम्म, याद है मैंने एक बार जब मैंने कहा था, जिनकी मैंने फोटो दी थी आपको कि ये एस्ट्रोटॉक पे कुछ भी बोल रहे हैं, उन्होंने यही हाँ वाली हाँ। बात बोली थी। और अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि उन्होंने जब मेरी पत्री देखी थी तो ये हम्म तालाब और कुएं का कॉन्सेप्ट उन्होंने वहीं से बोला। अब मुझे क्लियर हो गया। उन्होंने, मैंने कहा नहीं था हम्म ऐसे ही बोला तुम्हारे घर से इतनी दूर कुआं होगा तालाब होगा, ऐसे नहीं बोला था। हाँ तो मुझे शायद याद है उन्होंने आपने मेरे बताया था। भाव देखा होगा, है ना, मेरे भाव देखा होगा उन्होंने वहां पर, फोर्थ जो भी है। और हाँ हाँ उन्होंने वो इम्प्रेस करने के पर्पज से, जो भी कहते हैं ना कि बात, तो अब मुझे लग रहा है ये पॉइंट वहां से आया होगा कि हाँ आपके बिल्कुल घर हो से इतनी सकता है। दूर पे ये है ना। हाँ। हम्म। बाकी ये ज्यादातर लोग ना तुक्कों में प्रयोग करते हैं कि भाई आसपास कोई बड़ा पेड़ होगा। भाई होते ही है पेड़ वेड़, आसपास हो ही जाते हैं, ठीक है। या फिर लोग क्या करते हैं ना, ज्योतिषी इसीलिए कहते हैं ना सिर्फ ज्योतिषी नहीं बनना होता, चतुर ज्योतिषी बनना होता है। चतुर ज्योतिषी क्या करते हैं, इम्प्रेस कर देते हैं। जैसे उन्होंने पूछा आप किसी गाँव में रहते हो, अब गाँव में तालाब तो होगा ही, तो वो कह देते हैं आपके घर के आसपास कोई तालाब है, इतनी दूरी पे होगा, लगभग मिलेगा ही मिलेगा। अब शहर में कहे तो कहाँ मिलेगा, है ना, नहीं मिलेगा। अब शहर में कहो कि भाई जैसे जो प्रॉपर शहर है कि भाई घर के पास कोई बड़ा पीपल का पेड़ होगा, तो कई बार नहीं होता पर गांव गांव में तो मिल जाता है ना। अब जैसे जो मेरा घर है एक्चुअल वो द्वारका में है, वहां पे बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई मैं द्वारका रहता हूँ और उस व्यक्ति ने देखी हुई है वो जगह और वो कह दे कि आपके घर के पास पीपल के बहुत सारे पेड़ हैं, है ना, अगर मैं भाई देखो उसकी बात पर विश्वास कर लूँ या मैं मूर्ख हूँ तो मैं तुरंत कहूँ हाँ जी गुरु जी बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो अब वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने कुंडली से देखा हो, है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति है मेरे स्टूडेंट है, तो वो कह रहे कि जी हमारे यहाँ एक वो आए थे, मतलब फोन पे बात हुई थी मेरी किसी से, तो उन्होंने कहा कि आपके घर के आसपास ना जामुन का पेड़ मिलेगा, ठीक है जी। और हमारे घर के आसपास तो बड़ा वो एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है। मैंने कहा भाई चलो अच्छा है। जब वो क्लास में मेरे से पढ़ रहे थे ना, तो अपने आप ही बातों बातों में बता दी कि सर हमारे यहाँ ना जामुन बहुत होते हैं, मतलब उनकी सिटी में जहाँ वो जिस गांव में या जिस जगह पे रहते कि वहां जामुन बहुत होते हैं। अब देखो उसकी मूर्खता देखो, उस आदमी ने कहा तब उसके दिमाग में नहीं आया कि भाई हमारे यहाँ तो होते ही हैं इतने जामुन। हो सकता है जिसने कहा उसको पता हो, बिहार साइड के वो व्यक्ति थे और जिन्होंने बताया वो भी वहीं कहीं के थे। तो कई बार ना तुक्के भी मार देते हैं लोग, तो हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। जैसे मैंने कहा कि भाई आजकल के समय में ये पूरी बात पूर्णतः सत्य नहीं हो सकती। अब जैसे चौथे भाव से हम लोग खेत भी देखते हैं, है ना। अब शहरों में खेत कहाँ रह गए हैं? गांव में तो है, शहरों में तो नहीं रह गए, सिंपल सी बात है। बट इसका प्रयोग हम टोटकों में करेंगे, जब हम उपाय कराएंगे ना तो वहां पे इनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जब जो समुदाय ज्योतिष जो होता है ना उसमें भी इनका प्रयोग किया जाता है, रुके हुए पानी का, कि भाई चौथे भाव से आता है, या फिर प्रश्न कुंडली में भी कई बार प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग हम धीरे धीरे करेंगे आगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ने कह दिया तो उसने कोई सूत्र ही लगाया हो। और इस तरीके की बातों में तो थोड़ा सा सोचना है, हो सकता है लगाया भी हो सकता है नहीं भी लगाया हो। और कई बार ना कुछ कही हुई बातें ना किसी व्यक्ति की तुक्कों में सही हो जाती है, और हमें तुक्कों को नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, है ना। अब जैसे शुरुआती दौर में मेरी भी कई बातें तुक्कों में सही हो जाती थी और मुझे सम्मान भी मिल जाता था, फिर बाद में समझ आता था कि यार ये तो सूत्र ही गलत है। जैसे मैं शुरू में कि भाई पार्टनर कैसा होगा ये बताता था, अब नहीं बताता मैं।
क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जन्म कुंडली से कि पार्टनर कैसा होगा ये नहीं पता लगता, पता ये लगता है कि आपको पसंद कैसा आएगा, है ना। और मैंने जितनी बार बताया उतनी बार मेरी बात सही निकली, तो मेरे को लगता था बड़ा अच्छा सूत्र है। फिर बाद में मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि भाई नहीं ऐसा नहीं होता, तो मुझे समझ में आया कि बात में लॉजिक भी है और सही भी बात है। समझे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए थे हम, सुत भाव। अब छठे भाव की बात करते हैं जिसको रिपु भाव कहा जाता है। यहां से हम व्यक्ति के जीवन में आने वाले रोग, ऋण व शत्रु की बात करते हैं। ठीक है जी। अब देखो छठे भाव से जो रोग आता है ना, वो लगभग आप ये मान के चले ठीक हो जाता है। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ेंगे तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है जी। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा लेना, कर्जा देना, शत्रुता रखना या शत्रु बन जाना, ये सब चीजें यहीं से देखेंगे। पेट या फिर पेट के अंदरूनी हिस्से जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है, ये सब छठे भाव से आएगा। हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, बाधा आता है, संघर्ष है जो हमारे जीवन में, ठीक है जी, वो सब यहीं से देखते हैं। इसीलिए इस भाव को जूझने का भाव भी कहा जाता है, नौकरी का भाव भी कहा जाता है, क्योंकि नौकरी में व्यक्ति जूझता है ना, संघर्ष करता है। मेहनत, व्यक्ति कितना मेहनती होगा इसकी बात भी हम छठे भाव से ही करेंगे। कफ की बात यहीं से करी जाती है। अब कुछ लोग मामा को भी यहाँ से देखते हैं, हम लोग नहीं देखते, बट फिर भी मेरे को ध्यान आया तो लिखवा देंगे। शरीर के किसी भी अंग में सूजन, ठीक है जी, जब हमारी बॉडी में सूजन की बात की जाती है तो यहीं से देखा जाएगा। और इसको प्रथम भाव से भी देखते हैं और यहां से भी देखते हैं। जितने भी उग्र कर्म है, ऐसे कर्म जो कि ठीक नहीं है, उग्रता वाले हैं, उसको छठे भाव से देखा जाएगा। पागलपन, इसको यहां से भी देखते हैं, चौथे भाव से भी देखते हैं, उसको हम आगे क्लियर करेंगे। फोड़े फुंसी यहीं से देखेंगे। जो शत्रु लिख दिया, झगड़ा लिख सकते हैं यहाँ से। मार पिटाई, व्यक्ति के चरित्र की बात करते, करेक्टर की बात करते, तब भी हम छठे भाव को देखते हैं, 10वें को भी देखते हैं, छठे को भी देखते हैं। सर्जरी की बात करते हैं तब भी छठे भाव को देखा जाता है। ठीक है जी। तो छठे भाव के ये सब कारकत्व है। रोग, ऋण, शत्रु हो गया, पेट के अंदरूनी भाग, जीवन में बाधा, संघर्ष आना। जॉब की जब हम बात करेंगे यहीं से करेंगे, व्यक्ति कितना मेहनती है नहीं है, कफ की बात करते हैं, है ना। कुछ लोग मामा की बात यहाँ से करते हैं। शरीर के किसी भी अंग में सूजन हो जाना, कोई भी उग्रता वाले काम हो गए, व्यक्ति के अंदर कोई किसी चीज को लेकर पागलपन आना, ठीक है जी, या वैसे भी पागल हो जाना, फोड़े फुंसी की बात, झगड़े की बात, चरित्र की बात और सर्जरी की बात हम लोग छठे स्थान से करेंगे। सातवां स्थान है भार्य भाव। अब देखो नाम भार्य भाव है, पर यहाँ से हम पार्टनर की बात करते हैं। वो चाहे आपका लाइफ पार्टनर है या फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सबकी बात यहीं से करेंगे। कहने का अर्थ विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है या विपरीत लिंग से संबंधित जो बात करेंगे, जिसके साथ हम रिलेशनशिप में है, वो यहीं से की जाएगी। ठीक है जी। भार्य भाव साथ में पति पत्नी भी लिख देता हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो भाई माफ कर देना मेरे को। ठीक है जी। तो यहाँ से हम जीवन साथी की बात करते हैं, संभोग की बात करते हैं, या फिर सेक्सुअल डिजायर्स जो होते हैं व्यक्ति के, उसकी बात करते हैं। ठीक है जी। यूरिनल डिजीज की भी यहीं से बात की जाती है, अष्टम से भी की जाती है, यहाँ से भी की जाती है। विवाह, पार्टनरशिप, व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा मिलना, उसके पद का बढ़ना, उसको मान मिल जाना, इसकी बात भी यहीं से करेंगे। पुरुषों की कुंडली में उनके स्पर्म काउंट, शुक्राणुओं की बात यहाँ से की जाएगी, और महिलाओं की कुंडली में उनके गर्भाशय की बात, और जो उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं या फिर जो एग्स प्रोड्यूस वो करती हैं, उसकी बात भी यहीं से करेंगे। व्यक्ति कितना भोग विलास की तरफ रहेगा, इसकी बात भी यहीं से की जाएगी।
ठीक है जी। व्याभिचारी कर्म जो होते हैं, मतलब ऐसे कर्म संभोग से संबंधित हैं ये, है ना, कि भाई वैवाहिक जीवन में है व्यक्ति फिर भी कहीं कहीं अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, कोई भी हो, तो उनकी बात भी यहीं से की जाएगी। और वो कहाँ से आते हैं, कहीं ना कहीं वो डिजायर से आते हैं, भाई सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होंगे तो भाई इधर उधर कई बार कर जाता है, तो उन सब चीजों की बात जो है हम लोग 7वें स्थान से ही बात करें, सिंपल शब्दों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है जी। फल फूलों की बात, फूलों की क्यारी, है ना, फूलों के पौधे, उसको भी यहीं से देखे जाते हैं। अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर जाना, भूल कर जाना, खास करके इससे संबंधित, ठीक है जी, तो उसकी बात भी यही करेंगे। उसके अलावा मैथुन संबंधित जितनी भी गुप्त बातें हैं, जितनी भी हो, कोई भी हो सकती है वो, मैं खुल के सभी नहीं कह सकता, आप लोग समझदार हैं, ठीक है जी, तो जितनी भी गुप्त बातें हैं वो यहीं से की जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए 8वें स्थान पे चलते हैं। इसको कहते हैं आयु भाव। ये बेसिकली हमें आयु देने वाला भाव है। तो जब हम आयु की बात करेंगे तो यहीं से करते हैं। अगर व्यक्ति के जीवन में जो दुर्घटनाएं होती हैं, दुर्घटना की बात भी यहीं से की जाएगी। ऐसे शत्रु जो दिखाई नहीं देते, जिनको हम अप्रत्यक्ष शत्रु कहते हैं, उसकी बात भी 8वें स्थान से। देखो 8वां स्थान गुप्त चीजों के लिए है, तो जिन भी चीजों के सामने गुप्त लग जाए ना या लग सकता हो, सिर्फ एक इसको छोड़ के मैथुन संबंधित गुप्त बातें, तो वो सब आप ये मान के चले कि 8वें स्थान से देखनी है। ठीक है जी। घाटा हो जाना, नुकसान हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, या किसी पे कोई कलंक लगना, अपमान होना, इल्जाम लग जाना, तो इसकी बात भी यहीं से करेंगे हम लोग। ठीक है जी। किसी लड़ाई में पराजय, किसी का पराजित हो जाना, वो भी यहीं से। अननेसेसरी का डर जो व्यक्ति के मन में बनता है, भय वाली जो स्थिति होती है, उसको भी हम 8वें स्थान से देखते हैं। अंगहीन हो जाना, भाई दुर्घटना में अंगहीन हो जाए व्यक्ति, है ना, अपंगता आ जाना, उसकी बात भी यहीं से करेंगे। उसके अलावा अचानक से कोई लाभ होना, ठीक है जी, जिसका हमने कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखी हो, ऐसा कोई लाभ हो जाना। या फिर हम कहते हैं गड़ा धन। देखो आजकल गड़ा धन तो नहीं मिलता, बट अचानक से कहीं से कोई धन का लाभ हो जाए। जैसे मेरे एक क्लाइंट है ना, उनको मैंने बहुत पहले कहा था कि भाई अचानक से ना आपको लाभ हो सकता है, कोई ऐसा धन आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। और कमाल ऐसा हुआ कि उनको ना 37 करोड़ का मुआवजा मिला, उन जमीनों का जिनका, जिन पे केस उनका पहले से चल रहा था, बल्कि उनको पता नहीं था। उनके परिवार के जो दूसरे लोग थे ना, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कुछ केस कर रखा था गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है जी, उन जमीनों को लेके, तो उन जमीनों में इनका भी हिस्सा था। और ये भूल भाल चुके थे, ये कई शहरों में अपना रह रहे थे, मुंबई साइड, और ये वो जमीनें थी दिल्ली में, तो अचानक से उनको 37 करोड़ का मुआवजा मिला। तो उसको मैंने कहाँ से देखा था? 8वें स्थान से देखा था। अजय जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ कहना चाह रहे? सर अपन किसी भी चीज के दोनों पार्ट एक ही भाव से देखते हैं ना। क्या जैसे चीज? अपन जहां से सुख देख रहे हैं वहीं से दुख भी देखेंगे। हाँ सिंपल सी बात है ना, देखो या तो जीवन में सुख होगा या नहीं होगा, सिंपल सी बात है ना। तो जैसे अपन 7वां अपमान भाव भी हमने दोनों कहा। में, मतलब क्या जैसे चीज? चतुर्थ भाव से अपन सॉरी अपन प्रथम भाव से मान देख रहे हैं, तो प्रथम भाव से अपन अपमान भी देख सकते हैं। बिल्कुल, प्रथम का सब संबंध बनेगा 8वें से, वो सब हम आगे क्लियर करेंगे कैसे बनेगा वो, है ना, उसमें हम भाव बिल्कुल। संबंधों को पढ़ेंगे। जी। ठीक है। तो जैसे एक हमने छोटी कहा सी भाई चीज और सात। पूछनी, हाँ बोलिए। मतलब अपन किसी भी भाव को इस तरह से, अपन जो अशुभ भाव बोल रहे थे, तो हाँ जो हाँ त्रिक भाव थे, वो हाँ त्रिक हाँ, भाव भी कई बार अच्छा काम करेंगे। यदि पराजय नहीं होगी तो जय हो जाएगी। बिल्कुल करते हैं ना। 8वें स्थान से हमने गुप्त धन की बात की, ठीक है जी। छठे भाव से हमने ऋण की बात करी, तो ऋण दे के भी तो लोग पैसा कमाते हैं ना, सिर्फ लेंगे लेंगे जी थोड़ी। सर। कई बार जी सर। शत्रुओं से विजय होने के बाद भी कुछ उनको मिल जाता है, कोर्ट में केस चल रहा होता है, शत्रुओं से भी बेनिफिट हो जाते हैं। तो उसको हम भाव संबंधों में समझेंगे कि कौन कौन से भाव से वो संबंध बना रहे हैं, वो तब पता ठीक लगेगा है। हमें, है ना, या फिर उस भाव की ठीक है। स्थितियां कैसी है। ठीक है। चलो आगे ओके बढ़ते हैं। सर। कहाँ पहुंच गया था मैं? हाँ, गणाधन।
उसके अलावा जीवन में भाई लगातार कष्ट आना, इसको भी यहीं से देखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट आ रहे तो 8वें स्थान पे जरूर नजर डालनी है आपको, ठीक है जी। किसी व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है, कई बार ना मृत्यु का बड़ा भय लगा रहता है, तो इसको भी यहीं से देखते हैं। गुप्त रोग, गुप्तांगों के जो रोग होते हैं उनको भी यहाँ से देखा जाता है। जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं, ठीक है, यहाँ पर गुप्त विद्याओं से अर्थ केवल ये नहीं है कि भाई अकल्ट साइंस की हम बात कर रहे हैं या तंत्र मंत्र या ज्योतिष की बात कर रहे हैं, वो तो है ही। उसके अलावा भी बहुत सारी गुप्त विद्याएं हैं जो लुप्त भी हो चुकी हैं, या फिर जो विद्याएं हैं बट हमें पता नहीं है। रिसर्च जो करते हैं, साइंटिस्ट जो बनते हैं लोग, जब हम साइंटिस्ट की बात करेंगे या किसी भी रिसर्चर की बात करेंगे तो वो हम 8वें स्थान से ही करेंगे, है ना। अब अलग अलग चीजों के रिसर्चर होते हैं, कुछ पौराणिक चीजों पे रिसर्च करते हैं, कुछ मिट्टी पे कर रहे हैं, कुछ किसी और चीज पे कर रहे हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक बातें या फिर किसी चीज को रिसर्च करना, खोजना, तो वो 8वें स्थान से करते हैं, ठीक है जी। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खोजी होता है तो उसको भी 8वें से देखा जाता है कि उसका संबंध 8वें और लगन का कहीं ना कहीं बन रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लगन के लॉर्ड जो है वो 8वें स्थान पर है, ठीक है, और लगन में मेरे राहु बैठे हैं। अब राहु भी खोजी ग्रह है और 8वां स्थान भी खोज का है, तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं नई चीज सीख लूं, कुछ पता लग जाए, है ना, कि कहीं से कुछ ढूंढ लूं। और मेरी क्या आदत है, मैं किसी भी बात को या किसी भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, मैं एकदम से सुन के नहीं मानता कभी भी, जब तक मैं उस पर अपना खुद का रिसर्च ना कर लूं एक तरीके से, या फिर मैं उस पर कोई प्रयोग ना कर लूं, या उसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके ना देख लूं, तब तक मैं उसको नहीं मानता, है ना। मैं उसको रखता हूँ कि हाँ भाई फला व्यक्ति ने ये बात कही थी, अब उस पर लॉजिक ढूंढता हूँ, क्या वो सच में काम कर भी रही है या नहीं कर रही। तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि मेरी कही हुई बातों को भी एकदम से मत मानना, आप उस पर रिसर्च करके देखना, आप उसको अप्लाई करके देखना, अगर वो काम करती है तो रख लो, नहीं करती तो छोड़ देना, सिंपल बात है। बट अभी के लिए, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं ना, नए हैं बिल्कुल, अभी मत करने लग जाना, पहले पूरा सीखना फिर उसके बाद करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पूरा हो गया ना यहाँ पे। हाँ ठीक है, गुप्त विद्या तक हो गया था, और क्या रह गया, आयु दुर्घटना, ठीक है। और क्रोनिक डिजीज जो होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले जो डिजीज होते हैं उनकी बात भी, या फिर ऐसे डिजीज जो ठीक नहीं हो पाते, उनकी बात भी हम 8वें स्थान से करते हैं। विदेश यात्रा, विदेश में सेटल हो जाना, ठीक है जी, उसकी बात भी यहीं से की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि सेकंड हाउस का संबंध 8वें से बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेशी भाषा सीखता है, उसका इंटरेस्ट होता है कि भाई ऐसी भाषा जो उसके कल्चर की नहीं है उसको भी वो सीख ले, उसको अगर मौका मिलता है, तो इसको हम भाव संबंधों में समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब भाग्य स्थान की बात करते हैं, ठीक है जी। अब बेसिकली भाग्य क्या है हमारा, भाई जो हम पूर्वार्जित कर्मों से लेकर आए हैं, है ना, वो सौभाग्य भी हो सकता है, दुर्भाग्य भी हो सकता है। तो भाग्य वो चीज है जिसको हम बदल नहीं सकते पूर्णतः, ठीक है जी। तो भाग्य की बात हम 9th हाउस से करेंगे। पिता के लिए हम 9वें भाव को देखें, कुछ लोग 10वें को देखते हैं, तो उसको नहीं देखना। जैसे मैं अभी साउथ इंडिया में हूँ, यहाँ पे सभी लोग 10वें भाव से पिता की बात करते हैं। गुरुजन, आपके जीवन में गुरु कैसे रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, या गुरुओं के प्रति भावना कैसी रहेगी आपकी, ठीक है। भगवान या फिर कोई भी व्यक्ति जिस भी धर्म का है, उस धर्म का जो भी उनका जो भी मतलब कहें कि भाई किसी कोई गॉड मानता है, कोई अल्लाह मानता है, कुछ भी है ना, तो उसकी बात हम यहीं से करेंगे 9th हाउस से। व्यक्ति अपने धर्म को लेकर कितना पक्का है, ठीक है, कितना धार्मिक है, वो भी यहीं से देखेंगे। सरकार से मिलने वाले लाभ या सरकारी जॉब की बात भी हम लोग यहीं से करते हैं, ठीक है जी। मैं लिख देता हूँ गवर्नमेंट रिलेटेड बेनिफिट। दान दक्षिणा, दक्षिणा नहीं सॉरी, दान करना, इसको भी यहाँ से देखा जाता है, ठीक है जी, कि भाई क्या व्यक्ति कितना दानी स्वभाव का है। अब जब हम धन के दान की बात करेंगे ना, तो उसमें हम जोड़ते हैं कि भाई दूसरे का संबंध यदि 9वें से बन रहा है तो व्यक्ति दान करेगा, धन का दान करेगा। अगर किसी का 9वां भाव वैसे अच्छा है तो दानी दानी प्रवृत्ति का होगा, उसके पास जो होगा उस चीज का दान करेगा। अब जरूरी नहीं है ना कि सबके पास धन हो धन का ही दान करे। कोई लोग भाई अपनी विद्या का दान कर रहे हैं, कोई शारीरिक मेहनत से दान कर दे रहे, किसी की हेल्प कर दे रहे, वो भी तो दान है ना, कि किसी की मदद कर देना बिना किसी लाभ को सोचते हुए।
धार्मिक यात्राओं की बात करेंगे तो 9वें भाव से करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई क्या मैं 4 धाम यात्रा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या मैं कोई धार्मिक यात्रा पे जा पाऊंगा या जा पाऊंगी, तो उसको भी हम यहीं से देखेंगे। व्यक्ति का मन या चित्त कितना पवित्र है, तो इसको भी यहीं से देखते हैं। अब ये कैसे देखते हैं? देखो हमने लिख तो दिया, अब क्या केवल यहीं से देखेंगे 9वें भाव से? नहीं, इसका संबंध बनाएंगे कहां से? चौथे भाव से, क्योंकि जब हम मन की बात करते हैं, चित्त की बात करते हैं, तो चौथे भाव से करते हैं, और पवित्रता की बात करते हैं तो कहां से करते हैं? 9वें भाव से। तो इसको संबंध जोड़ेंगे तब वो क्लियर होगा हमें। व्यक्ति कितना पूजा पाठ में है, या फिर वो उसके धर्म के जो भी रिचुअल्स है उसमें है। पुण्य कर्म, वैदिक ज्ञान या फिर उसके धर्म से संबंधित कोई भी ज्ञान वो अर्जित करे, उसको भी यहीं से देखा जाएगा। ठीक है जी। तप करना, तपस्या करना, उसको भी यहीं से देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब चलते हैं दशम भाव पे, कर्म स्थान। सर इसमें भी विदेश यात्रा देखी जाती है क्या 9वें भाव में? हाँ, देखी जाती है विदेश यात्रा। मैं यहाँ लिखता लिखता रह गया, यहाँ पे मैंने धार्मिक लिख दिया, यात्रा यहाँ लिख दिया। अब मेरे दिमाग में ये रह गया कि हाँ मैंने यात्रा लिख दिया, है ना? तो तो मतलब ये जितनी भी दोनों दूर भाव की से यात्रा, देखी जाती है? हाँ 8वें से भी देखी जाती है, 12वें से भी देखी जाएगी। नवम से? हाँ, 8वें से, 9th से और 12th से, अच्छा, तीनों से देखी जाती है। ठीक 8, 9, 12 तीनों से देखी जाएगी। ठीक है। विदेश यात्रा या दूर की यात्रा, ये सब 9th हाउस से भी देखते हैं, 8वें स्थान से भी, और 12वें से भी देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हो सकता है जैसे मैं कुछ बात अगर मेरी रह भी जाते हैं ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो आगे क्लियर होंगी, क्योंकि हम लोग बात ही इन सब चीजों के विषय में करेंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा विदेश यात्रा, तो मैं 9th हाउस का जरूर प्रयोग करूंगा वहां पे, है ना? कोई बोल रहा था बीच में, बोले। मैं पूछा था विदेश का अर्थ क्या लेंगे अपन? मैंने कहीं घर पढ़ा से, था शायद जहां से रात्रि को जाके जाके रात्रि तक वापस न आ पाए। हाँ यही लेंगे, यही सही बात है, बिल्कुल यही। घर से दूरी, इतनी दूरी कि आप डेली अप डाउन ना कर सको। जैसे भाई आप देखो कि मैं दिल्ली का रहने वाला, मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, मेरे लिए तो विदेश ही हो गया ना एक तरीके से, तो कल्चरल मतलब डिफरेंस घर भी से है। 200-300 किलोमीटर दूर भी आप अप डाउन तो नहीं कर हाँ सकते? हाँ बिल्कुल, उसको भी दूर की यात्रा ही कहा जाएगा, या दूर तो वो भी सेटल होना। विदेश यात्रा में सेटल, काउंट हो हाँ सकती? बिल्कुल होगी। विदेश का मतलब बट पाकिस्तान, धर्म पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं होगा, या भूटान वगैरह नहीं अपन, या अमेरिका ही नहीं। अब मैं यहाँ से नॉर्थ में चला गया कश्मीर, तो वो भी विदेश यात्रा ही मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, तो इसीलिए तो मैंने दूर की यात्रा लिखा है यहाँ पे, ये थैंक यू लिखा ना। सर। हाँ जी, है ना? बट विदेश में सेटल होना, उसकी बात 9th हाउस से नहीं करेंगे, वो आगे पढ़ेंगे, हम चिंता ना करें। ठीक है जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, विदेश हमें उसे ही मानना है, क्योंकि देखो ग्रहों के हिसाब से पृथ्वी है, कोई बाउंड्री नहीं है। ग्रहों को नहीं पता कि अमेरिका है, या ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, क्योंकि देश तो बनते रहते हैं, कई बार कब्जे भी हो जाते हैं, एक भी मर्ज भी हो जाते हैं, है ना? टूट भी जाते हैं, ऐसा हमारी हिस्ट्री में खूब पढ़ा है आपने। तो कोई लाइन खींच देना विदेश नहीं है। विदेश का अर्थ है घर से दूरी, कि घर से दूर जाके बस जाना। जैसे बिहार से लोग आते हैं यहाँ पे दिल्ली में, है ना? और जब वो अपने घर जाते हैं तो कहते हैं ना, देश, अपने देश जा रहे हैं। तो दूरी होगी ना, वो डेली अप डाउन तो नहीं कर सकते। और जिन लोगों के लिए भाई आम बात है कि भाई वो फ्लाइट लेते हैं, सुबह दिल्ली में है, शाम को मुंबई में है, फिर कहीं है, वो एक अलग बात है। ठीक है जी, उसको केवल यात्रा में ही काउंट करेंगे, दूर की यात्रा में। तो इसको सर अब बहुत, पौराणिक के हिसाब से देखना चाहिए या आज के, मतलब क्योंकि पहले कोई दोनों आदमी जाता तरीके घर से, से तो, हाँ? दोनों तरीके से। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो बीच में लगभग 2016-17 के आसपास मेरा कुछ काम था, तो मैं सुबह बेंगलोर जाता था, शाम को अपने घर आ जाता था, है ना? और हफ्ते में 10 दिन में मेरे चक्कर लगते रहते थे। तो अब मैं उसको विदेश तो नहीं कहूंगा ना, मेरे लिए तो घर जैसा ही हो गया ना, सेकंड होम हो गया, है ना? जी सर। और लगभग 1-1.5 साल तक ऐसा ही चलता रहा। बट अगर मैं अब जाऊं, वहां पे रुकूं, कई दिन बाद वापस आऊं, तो फिर एक वो दूरी वाली बात हो गई। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए। कर्म स्थान, दशम स्थान की बात करते हैं।
तो यहाँ से हम नौकरी भी देखते हैं और व्यवसाय भी देखते हैं, कुल मिला के आजीविका देखते हैं कि भाई व्यक्ति जीवन व्यापन किस तरीके के कर्मों से करेगा। मेनली नौकरी के लिए हम लोग छठे भाव को देखेंगे, नो डाउट, बट 11वें स्थान को आजीविका, वो चाहे नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, दोनों के लिए। तो मैं दोनों लिख देता हूँ, नौकरी या व्यवसाय, बिजनेस, या कोई रिटेल का भी काम होता है उसकी भी बात करते हैं। व्यक्ति के कैरेक्टर या उसके कर्म कैसे रहेंगे, अब इसको छठे से भी देखते हैं और यहाँ से भी देखते हैं, उसका चरित्र कैसा रहेगा या फिर उसके कर्म कैसे रहेंगे। अब कर्म किसी भी प्रकार के हो सकते हैं वो, ठीक है जी। मार्ग या सड़क, इसकी बात भी हम लोग यहीं से करते हैं। चौराहा, जब हम टोटके कराएंगे तो उसमें प्रयोग करेंगे इसको, ठीक है जी। उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब या राजकीय कार्य, अब गवर्नमेंट जॉब को हमने यहाँ से भी देखा था और दशम से भी देखा, वो कैसे है आगे हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है जी। गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे और यहाँ सिर्फ जॉब की बात कर रहे हैं, सरकार से बेनिफिट, वो 9th हाउस से ही देखेंगे। व्यक्ति को यश मिलना, मान मिलना उसके कर्मों के द्वारा, उसको भी यहाँ से देखा जाएगा। अब यश मान हमने प्रथम भाव से भी देखा था, ठीक है जी। रोजगार की बात करते हैं, वो भी यहीं से करेंगे। व्यक्ति का नाम हो जाना, उसको ख्याति मिलना, उसकी बात भी यहीं से की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं लाभ स्थान पर, 11वें स्थान पर। यहां से किसी भी प्रकार का लाभ और बेसिकली धन लाभ यहां से देखा जाएगा। व्यक्ति के मित्र किस तरीके के रहेंगे या मित्रों से संबंध कैसा रहेगा, मैंने गलत बोला, किस तरीके के मित्र रहेंगे नहीं, कैसे लोगों से मित्रता करेगा या फिर उनका संबंध मित्रों से कैसा रहेगा व्यक्ति का, उसको हम यहाँ से देखेंगे। इच्छाएं या इच्छा पूर्ति, अब भाई इच्छाएं पूरी हो जाएगी तो व्यक्ति खुश हो जाएगा और इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो इरिटेट हो सकता है, ठीक है जी। तो इच्छा या इच्छा पूर्ति की बात यहीं से की जाएगी कि भाई व्यक्ति के मन में कितनी इच्छा है। जब हम इनकम की बात करेंगे तो यहीं से करते हैं। देखो जब हम जॉब या काम या व्यवसाय कर्म करने की बात करें तो दशम स्थान से, ठीक है। और जब हम उसकी आय की बात करें कि उसकी आय किस तरीके की रहेगी तो 11वें स्थान से। आपने बहुत बार देखा होगा कि दो लोग हैं, काम सेम करते हैं, एक तो कमा रहा है 2-3 लाख रुपए पर मंथ, एक कमा रहा है बेचारा 50-60 हजार रुपए, काम सेम है दोनों का। तो जब हम आय की बात करेंगे कि आय किस तरीके की रहेगी तो उसको हम 11वें स्थान से देखेंगे। और गिफ्ट लेना देना दोनों बातें हैं, लोगों को गिफ्ट मिल जाना या गिफ्ट देना, ठीक है जी, ये सब यहीं से आएगा। किसी भी कला में निपुणता, परफेक्शन आ जाना, उसको भी यहाँ से देखा जाता है। तो हम लोग ना भावों को जोड़ते हैं कि भाई तीसरे भाव का संबंध यदि 11वें से बन रहा है तो व्यक्ति की कला में निपुणता आ जाएगी। और 11वां स्थान किसी भी चीज की बढ़ोतरी का है। अगर मान लेते कि भाई भाग्य भाव का स्वामी 11वें स्थान पे आ गया तो वो भाग्य में वृद्धि कर देगा, तो ये वृद्धि का स्थान है, ठीक है जी। आशाओं का स्थान है। अब आशाएं कैसी भी हो सकती है व्यक्ति की, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है, मतलब इच्छाएं डिजायर्स उसके। तो ये सब चीजें हम लोग यहीं से बात करेंगे, इसी से करेंगे। तो जिसका 11वां स्थान आप देखोगे ना तो वो व्यक्ति लोगों को गिफ्ट देता भी और उसको गिफ्ट मिल भी जाते हैं, ऐसा मैंने बहुत देखा है। आगे बढ़ते हैं, व्यय स्थान। यहां से हम लोग मृत्यु की बात करते हैं, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि 11वें व 12वें का संबंध बन रहा है और कहीं अच्छा बन रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो जाएगा। और यही संबंध 12वें स्थान का 8वें स्थान से बन जाए और व्यक्ति इन्वेस्ट करे तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि 8वां स्थान क्या है, नुकसान का है। मृत्यु, इन्वेस्टमेंट, दूर की यात्रा या विदेश में सेटल हो जाना, इसको भी यहां से देखते हैं, ठीक है जी। मन की व्यथा, मन में भाई अजीब अजीब थॉट्स आना, है ना, वो सब यहीं से देखे जाएगा। हमारी लेफ्ट आई, बाई आंख, हमारे दोनों हाथों के पंजे, पाम जिसको बोलते हैं, तो पाम्स की बात भी यहीं से करते हैं। शत्रुओं का भय,
इसको भी देखा जाएगा। 8वें से भी देखते हैं, भय की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष शत्रुओं का भय, और 12वें से भी करते हैं। ठीक है जी। ऋण से मुक्ति की भी बात की जाती है यहाँ से, वो कैसे आगे समझेंगे हम इसको। ऋण से मुक्ति भी दे देता है, क्यों? क्योंकि ये भी किसी भी चीज को खत्म करने का भी भाव है, क्षय करने का भाव है ना। करियर का संबंध बन जाएगा तो करियर में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, क्षय कर सकता है। अगर वो संबंध बुरा है, अच्छा होगा तो कहीं भाई अब्रॉड ले जाएगा करियर के लिए, वो सब हम आगे समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। विवाह का नाश बिल्कुल हो सकता है। यहाँ मैं एक दो चीजें लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, जैसे विवाह का नाश लिख दिया मैंने, ऋण से मुक्ति लिख दिया, क्योंकि ये भाव किसी भी चीज को खत्म करने का भी है, खर्च कर देने का, उसको खत्म करा देने का। तो विवाह को खत्म भी करा सकता है ये भाव। ठीक है जी। व्यक्ति की नींद, उसकी नींद्रा कैसी रहेगी, वो सो पाएगा नहीं सो पाएगा, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि भाई इतना समय हो गया नींद ही नहीं आती है ढंग से, तो कहीं ना कहीं 12वें स्थान में डिस्टर्बेंस होती है। मानसिक बेचैनी, इसको भी यहाँ से देखा जाता है। और अगर चौथे का संबंध बन जाए 12वें से तो फिर भाई कहने ही क्या, फिर तो आप मुक्त कंठ से कह सकते हो भाई मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हो आप। ठीक है जी। विदेश निवास हमने लिख लिया, अब्रॉड सेटलमेंट। ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा, सजा होना, अब किसी पे केस चल रहा है, कोर्ट केस, और उसको सजा मिल जाए तो कोर्ट केस खत्म हो गया ना, क्योंकि फैसला हो गया उसका, भैया तो सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, दोनों बात है। किसी भी प्रकार के अधिकार की समाप्ति, है ना। और हर प्रकार का व्यय, जितने भी प्रकार का व्यय होता है वो सब 12वें स्थान से देखा जाता है। तो ये हमने अपने 12 के 12 भावों से इनके जो कारकत्व है उनको पढ़ा। देखो 12 भाव है, प्रश्न 12,000 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं, देखना ही नहीं सही है ना। भावों और ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, भावों के संबंधों से आपको लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जिनके नहीं मिलते उनके हो सकता है प्रश्न कुंडली में मिले, वो अलग चर्चा है, वो भी करेंगे आगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। अब मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई अगर किसी को कोई समझ में नहीं आया कोई बात, तो हैंड रेज करें, मैं नाम लूंगा, आप लोग माइक ओपन करके अपने प्रश्न करेंगे। ठीक है जी। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि ये वाली चीज कौन से